गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। आपने जो है छोटी क्लासेस में 10th में किया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम क्या करते थे, दो इक्वेशंस लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये इक्वेशन ले ली, ये ले ली। इसमें हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो हम कहते थे ये दीज टू आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था। अब बात आती है कि लीनियर इनइक्वालिटी से क्या मतलब है। इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी। इनइक्वालिटी आएगी अब आपके पास, यानी कि यहाँ इक्वल्स टू की जगह अब आपको या तो ग्रेटर का साइन दिया होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू का, या लेस का साइन दिया होगा या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन दिया होगा। तो अब जो मेरी इक्वेशंस आएंगी वो किस फॉर्म की आएंगी, 2x + 3y या तो ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या लेस देन 5 या फिर लेस देन इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन किस फॉर्म की आएगी, इस फॉर्म की आएगी। जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 8। इस तरीके से आएंगे आपके पास इक्वेशंस। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, देखो, let a b c with 3 real numbers, then the equation ax plus by is equal to c। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y बोलेंगे। और a b c क्या है, रियल नंबर्स है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अंडर रूट, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Then whereas the inequalities ax plus by less than equal to c, greater than equal to c, less than c and greater than c, इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर inequalities और लीनियर inequations in two variables x and y। ठीक है, an ordered pair x1, y1 is said to be the solution of this if ax1 plus by1 is less than equal to c। अब ये सॉल्यूशन सेट से क्या मतलब है, सॉल्यूशन सेट मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। फिर आपको बताया भी गया होगा छोटी क्लासेस में, अगर इनकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप क्या करो, जो आपकी x और y की वैल्यू निकली है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो सेम केस इसी में ही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x1 और y1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, ये इसको भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब बच्चे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व x + 4y ग्रेटर देन 8 ग्राफिकली। अब आपको इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 4y ग्रेटर देन 8, यही है। तो आपने ये ऑलरेडी किया भी हुआ है छोटी क्लासेस में। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ये लेस देन का साइन भूल जाएंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया, हम यहाँ टेबल बनाएंगे। आपको याद होगा हम क्या करते थे, ये x हो गया, ये y। एक बार x की वैल्यू को 0 रखते हैं, एक बार y की वैल्यू को 0 रखते हैं। जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे इस केस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना, अगर मुझे 4 सेट निकालने हैं तो फिर मैं क्या करती, एक बार यहाँ 1 रखती, फिर 1 रखती। ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू को 0 पुट करके y की वैल्यू 0 आती है तो हम वो केस रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हम 0 0 वाला केस नहीं लेते, फिर हम शुरू ही कहाँ से करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं x को 1 रखा, एक बार y को 1 रखा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब फिलहाल हम यहीं तक ही कर रहे हैं। हम लोगों के पास 2 सेट्स आ चुके हैं। आपको पता होगा हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है पॉइंट x, y। तो पहला पॉइंट क्या बना, 0, 2, और दूसरा क्या बना, 8, 0। हमेशा पहले x रखा जाता है फिर y रखा जाता है, पहले x रखा जाता है फिर y रखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने और ये वाई एक्सिस ले ली। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो मैंने 2 2 के गैप पे ले लिया, यहाँ भी मैंने क्या किया, 2 2 के गैप पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलो पॉइंट प्लॉट करो, आपको सिखाया गया x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि ये पॉइंट मिल गया आपको। क्या है ये पॉइंट, 0,
2 है, और x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि ये पॉइंट क्या मिल गया 8,0। तो आपको जब 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्योंकि मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये मेरी लाइन ऐसे ही बनेगी, आप प्रॉपरली ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्स में भी आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है। अब केस ये आता है कि मेरा जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, वो चेक करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है वो कंसीडर करेंगे हम लोग, x + 4y > 8, ठीक है। तो एट पॉइंट ओरिजिन पे हमेशा चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही मैंने दोनों को 0 पुट किया तो 0 = 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई ना। तो क्या 0 जो है वो 8 से बड़ा है, बड़ा है नहीं, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब जो शेडेड रीजन है वो क्या बनेगा, ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा, ठीक है। जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन से दूर तरफ बनेगा। अब आपको मैं दोबारा से समझा रही हूँ किया क्या है। आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए, टेबल बनाने के लिए आप = का साइन लेके चले। एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, पुट करके एक बार y की वैल्यू निकाली, एक बार x की वैल्यू निकाली, ये निकाल लिया। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 पुट करके 0 मिल रहा है तो वो केस नहीं लेंगे, फिर हम 1 1 2 2 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, आपके पास लाइन आ गई। अब कहानी कहाँ आती है कि शेडेड रीजन किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, यही होता है ना केस। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाले साइन में, उसमें हमने क्या करना है, x और y को 0 पुट करना है। मतलब एट पॉइंट 0,0 हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो जो लाइन है वो ओरिजिन से दूर की तरफ रीजन करेगी, और अगर ये ट्रू होती कंडीशन तो मैं ओरिजिन की तरफ इसको शेड करती। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान करनी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो शेडेड रीजन ओरिजिन से दूर जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, सॉल्व द ग्राफ 3x + 2y <= 6। आपको ये सॉल्व करना है। 3x + 2y <= 6, यही है। तो मैंने आपको फिर बताया कि आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, = का साइन लेके चलेंगे। आप टेबल बनाएंगे, हमने टेबल बना लिया, एक बार x को 0, एक बार y को 0 रखेंगे। तो आप जैसे ही x को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 + 2y = 6, 2y = 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये आप रफ में करेंगे, y की वैल्यू 3 आ गई। और सेकंड केस में जब आप y को 0 रखेंगे तो 3x इसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको पॉइंट मिल गया क्या, 0,3 एंड 2,0। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। पॉजिटिव है तो आपको इतना ही बनाने की ज़रूरत, नेगेटिव होती तो मैं पूरा ग्राफ बना देती। तो 1 2 3 1 2 3 सेम ही इंटरवल्स लेने हैं। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ भी, अगर यहाँ पे 2 4 6 ले रहे हैं तो यहाँ भी यही लेना पड़ेगा, सेम चलना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है, 0,3, 0,3 मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर क्या है 2,0, ये पॉइंट हो गया। ये आप ऑलरेडी करके आए हुए हैं, 9 10 दोनों क्लासेस में किया आपने प्लॉट करना। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है, कर दी ये लाइन ड्रॉ। अब मुझे क्या करना है, इसका रीजन चेक करना है। तो रीजन चेक करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y <= 6, तो मैं क्या चेक करूँगी, एट पॉइंट 0,0, x को भी 0, y को भी 0। तो 0 = 6। क्या 0 6 से छोटा होता है? तो यस, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब मेरा जो शेडेड रीजन है वो कहाँ बनेगा, इस ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब आपको दोनों केसेस समझ में आ गए, ट्रू के केस में ओरिजिन की तरफ, फॉल्स के केस में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप ये बेसिक करेंगे, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।